मेरे देश के पवित्र भाई बहनों, हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है सबसे प्राचीन है। बहुत सारे धर्मों को हम बहुत अच्छी तरह से मानते हुए चलते हैं, निभाते हुए चलते हैं। इतना वेरिएशन किसी भी देश में नहीं पाया जाता है जितना हमारे देश में है। इतनी विविधताएं होते हुए भी आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि बहुत कुछ अस्त व्यस्त है। तो बेसिक शिक्षा परिवार एटा चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य केवल और केवल लोगों को हृदय परिवर्तन करने का है, ना कि किसी न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का। मैं पुनः दोहराता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया को बिल्कुल बाधित करने की कार्रवाई नहीं करेगी, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। किसी भी देश का संविधान उसके प्राण होता है। क्या होता है? प्राण। तो हाँ भाई, किसी भी देश का संविधान, लेकिन उसको फॉलो करना उसके नागरिकों का कर्तव्य होता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को लगती होंगी कि बिल्कुल सही चल रही है, हमारा देश सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टीस जरूर है सभी के दिलों में। सच्चाई सब जानते हैं, सभी को पता है सच्चाई क्या है देश की, लेकिन मान नहीं रहे हैं। एक छोटे से उदाहरण से आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं जिस जगह बैठा हूँ तो लोग कहते हैं भगवान पर जल चढ़ाइए, धूप घास चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। मैंने ऐसा माहौल उनके लिए खुद ही क्रिएट कर दिया भगवान जी के लिए कि साहब आप यहाँ बैठिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं किसी पेड़ से धतूरा तोड़ूंगा तो उसे कष्ट होगा। ये मेरी थ्योरी है, ये मेरा मानना है। मैं कृष्णकांत, थोड़ा आपको अपना परिचय दे दूं। मैंने शुरू से लेकर अपने बचपन से लेकर अब तक बड़ी ईमानदारी से जिया हूं। मैं नहीं जिया हूं, उसने मुझे जियाया है। लल्ला लल्ला, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। मैं समझ ही नहीं पाया था कि मेरे पिताजी मुझे महात्मा क्यों कहते थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं जिस विद्यालय में गया तो वहां के मेरी उम्र के बच्चे मुझसे गुरुजी क्यों कहने लगे। मैंने कभी वो गेटअप धारण ही नहीं किया। मैं कभी नहीं वो कपड़े पहने जो कोई गुरु पहनता है। मैंने वो कपड़े पहने जो मेरे बच्चों को पसंद आते थे, गरीब बच्चों को। लेकिन मैं वहां पर भी चेंज नहीं कर पाया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो पुनः इस चैनल का निर्माण करने का मैं उद्देश्य बता ही दिया है आपको। पुनः एक बार फिर दोहरा देता हूँ, मैं किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहता हूँ, हृदय परिवर्तन करना चाहता हूँ। बस मेरा बेसिक शिक्षा परिवार इतना समृद्ध परिवार है, शायद पूरे विश्व में इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होगा। तो इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए कुछ समस्याएं तो क्रिएट होती ही, तो उन्हें किस तरह से हमें परिवार के लोग मिलजुल कर कैसे सुलझाएंगे, कैसे सुलझाना चाहते हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन मैं किस समस्या को किस तरह से सुलझाना चाहता हूँ और इस चैनल को बनाने के बाद इससे होने वाली अर्निंग को क्या करना चाहता हूँ, उस पर भी थोड़ा मैं कह देता हूँ। अगर हम लोगों के सहयोग से ये मेरा चैनल चल जाता है, इसकी अर्निंग होने लगती है, तो मैं उस ईश्वर को साक्षी मानकर जिसके सामने मैं बैठा हूँ यह प्रण लेता हूँ कि जितना भी इससे अर्निंग होगी वो सारा पैसा बेसिक शिक्षा के उन गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया जाएगा जिनके लिए हम लोग टीचर बने हैं। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, जितनी भी अर्निंग होगी हम लोगों के सहयोग से, मेरे बेसिक शिक्षा परिवार से, वो सारी अर्निंग में उन बेसिक शिक्षा के बच्चों को दान कर दूंगा जहां हम पढ़ाते हैं। मैंने कभी एक सपना सोचा था, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था। मेरी प्रार्थना सुनोगे ना आप? क्या है, सुनिए, आप भी करना शुरू कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे विश्व की कल्याणकारी शक्ति हो, हे विश्व की कल्याणकारी शक्ति हो, मुझे शक्ति दो, मैं विश्व कल्याण में भागीदार बन सकूं। बस इतना ही चाहता हूं। आज मैं जो सोचता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने प्रण लिया है, लोगों को विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। ईश्वर देता भी वही है जो आप चाहते हैं।
सच कहता हूँ, एक बार आजमा के देखिए इस ईश्वर को, जैसे मैं आजमाता हूँ। तो आप समझ चुके हैं मेरे चैनल का क्या उद्देश्य है। तो मैं आपसे, वैसे तो मुझे प्रार्थना करने का ईश्वर से अधिकार है, लेकिन आज मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा, अपने से शिक्षक परिवार से प्रार्थना करूंगा, जिसमें एक नीचे तकवे का भी मैं परिवार का सदस्य मानता हूँ, और उस गरीब बच्चे को भी अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर कीजिए। आपका हृदय परिवर्तन होगा ही होगा, हमारे देश भी शायद अब विश्व गुरु बन जाएगा। इतना अगर मैंने विश्वास किया है तो शायद ये मैं पूरा भी कर पाऊंगा। बस आप लोग मुझे साथ दे दीजिए, परिवर्तन आपको हर पल दिखाऊंगा मैं, परिवर्तन कहाँ हो जाते हैं, कैसे हो जाती है। एक छोटी सी थ्योरी और समझ लीजिए। अगर अगर मैं अपना आइडियल किसे मानता हूँ, आपको पता है मैं आइडियल अपना किसे मानता हूँ? जिसने रामायण की रचना की, उसे कोई वाल्मीकि कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई रत्नाकर कहता है, लेकिन उसका जब परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ तो किसी एक गुरु के कारण हुआ। अगर वो गुरु उसके साथ नहीं होते या आज का कानून के साथ होता तो आप समझ सकते हैं क्या परिवर्तन होता। बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, इतना समय नहीं है किसी के पास सुनने का। एक और छोटी सी, जिससे मैं, मुझे लगता है मेरा पूरा भारत सुधर जाएगा, बदल जाएगा, बिल्कुल कहानी बिल्कुल डिट्टो, जो मैं अपने अभी जो लोग मिलते हैं उन्हें मैं बताता हूँ। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि इस पे जो भी वीडियो पढ़े, जो भी चीजें पढ़े, जो चाहे, जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे, जहां चाहे, जो भैया चाहे, जो बहन चाहे कि हम इसकी थोड़ा कंटेंट चुरा लें और कुछ वायरल कर लें, तो कहीं कोई मेरी तरफ से किसी पर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का, है ना। समझ चुके हैं ना मेरा उद्देश्य। केवल सब देश के भाई बहन बने, जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, कविताओं में पढ़ते हैं, उसे बस फॉलो करना सीख लें। तो अभी मैं जो एक थ्योरी गढ़ी, मैंने एमबीए किया है, मेरा नाम कृष्णकांत है, और मैंने आईसीसीएमआरटी लखनऊ से एमबीए किया है, जो मेरा इंस्टीट्यूट सेमी गवर्नमेंट है ना। तो वहां पर आईएएस पीसीएस की कुछ दिनों की ट्रेनिंग लगाई जाती है, हम लोग उसमें 2-2 साल तक पढ़े हैं। तो कुछ उसके लक्षण रहे होंगे, कुछ हमारे समाज से मिलने वाले लक्षण रहे होंगे, जिनके कारण मैं इतना सोच पाया और उससे प्रार्थना कर पाया जो मैंने आपके सामने व्यक्त की। तो जो मैं थ्योरी आपको बताना चाहता हूं, शायद अगर वो फॉलो करा दी हमें अपने परिवार में, मेरा एक मानना और है कि परिवार सब जगह सेम होते हैं। बेसिक शिक्षा परिवार भी एक परिवार है, हम जिसमें जनगणना करने जा रहे हैं 6 लोगों के साथ, और हम जुड़ गए और तो वो एक परिवार वो भी बन गया, हमारा घर का खुद का परिवार, या कहीं स्कूल का भी परिवार। तो ये सारी चीजें परिवार है। परिवार को हम परिवार मानने लगे ना, तो सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। मिलिए, बैठिए, बात करिए, समस्याओं का समाधान निकालिए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसी तरह से निकलता है। जब भी भगवान आया, उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा है। उन्हें दोहराता हूं, उसने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, लेकिन जो अलग तरह की प्रवृत्ति वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को हमेशा भगवान सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा भगवान ही भगवान रहा है और रहेगा, निश्चित बात है। सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये आप देखेंगे कि सत्य कितना मजबूत होता है और क्या क्या कर सकता है। तो आप भी बस परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिए। तो थ्योरी सुन लीजिए, बस छोटी, बहुत छोटी सी थ्योरी है, जिसे मैं कल की थ्योरी कहता हूँ। कल की महाराज, कल की महाराज आएंगे। लोग कहते हैं आएंगे, कोई किसी धर्म का कहता है कि वो हमारे धर्म में आएंगे, कोई कुछ कहता है। तो आप मान लीजिए वो सब किसी के भी धर्म में आ सकते हैं, लेकिन उस धर्म में आए और उन्होंने, तो क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या करेंगे वो आके? आप उन पर तेल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, तो क्या सब फूल चढ़ाएंगे, हाँ, हवा पंखे हिलाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा? बियर चढ़ाएंगे तो सब सही कर देंगे वो? कहीं कुछ नहीं होने वाला। वो आएंगे, बहुत गुस्से में आएंगे, क्रोध में आएंगे, जहां भी आएंगे। तो बस सबसे पहले मैं मानता हूं कि देखिए इस थ्योरी क्या कहती है मेरी। मैं मानता हूं इस थ्योरी को, बहुत से लोग नहीं मानते, इसी वजह से वो गलतियां करते जाते हैं। तो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी ये है कि मान लीजिए कल की महाराज आपके सामने खड़े, आपके आगे और बहुत सारी भीड़ खड़ी, उनने कही, जैसे अब मैंने अपनी टोन को बदला है, तो वो, मुझे अपनी भारतीय भाषा बहुत अच्छी लगती है, ये अपने आप को जोड़ती है, तो मैंने उसको उसी भाषा में कहने की कोशिश की। कल की महाराज आए तो का हुआ बेटा? वो कहे, लल्ला देखाओ, देखाओ, किन्ने
भ्रष्टाचार को साथ दो, बेसाथ खत्म। हमें लगता आधो भारत खत्म, लल्ला खत्म ना हुए। बात बिल्कुल जोरदार। अगली बात, अगली एक और बात उनने कही, बताओ लल्ला किन्ने रेप करे बच्चियन के, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बन के, बड़ी बुजुर्गन के, सब खत्म। लल्ला खत्म ना हुए। पूछ लियो सत्य बोलत कबू झूठ ना बोलत। हम कौन है? होरची वाले गुरुजी। फिर उनने कही अगली बात, जाने जिंदगी में झूठ बोलो होए और झूठ बोलन से काऊ को नुकसान भो होए, वो खत्म। फिर निरी खत्म हुई है। फिर उनने कही कि जाने अपने माता पिता की सेवा ना करी होए, उन्हें कष्ट होए, वो खत्म। फिर निरी खत्म हुई है। हम रो रहे बैठ के, ये तो सारे हमारे भाई बहन कैसे खत्म होते जात भाई तद्दा। हम रो रहे बैठ के, तो हम कह रहे कल की महाराज थोड़ा समय दो, हमें थोड़ा और कह लेन दो अपने भैया से बहनन से बात समझान दो, फिर तुम्हें जो लगे सो करियो। तो बस इसी वजह से मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। आप समझ चुके होंगे मेरा उद्देश्य। धन्यवाद भाइयों। अब बस जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आज की परिस्थितियों में मैं मानता हूँ कि जब तक किसी से कहा नहीं जाता है तो कोई दूसरा सुन भी नहीं पाता है। तो वही मैं कहता हूँ आपसे, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा लोगों के पास भेज सकें, जितना से ज़्यादा लोगों के पास भेज सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें उनके पास भेजिए। अगर अगर एक दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं समझ लूंगा मैं इस धरती को क्या, हर किसी बच्चे को, हर बच्ची को और हर इंसान को बचा ले जाऊंगा जो अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार अगर बात कही जाती है तो वो बहुत ये माना जाता है कि वो सत्य है। धन्यवाद।